हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इस इक्वेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? 1/x की वैल्यू को कैपिटल X डाल देते हैं, 1/y की वैल्यू को कैपिटल Y डाल देते हैं और फिर इसको राइट को लेफ्ट में भी ले आते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या होंगे? 1/2 कैपिटल X प्लस 1/3 कैपिटल Y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 1/3 कैपिटल X प्लस 1/2 कैपिटल Y माइनस 13/6 इज इक्वल टू 0। यह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया है। अच्छा, यहाँ पे ये y नीचे कहाँ से आया है? y को तो ऊपर जाना था। y तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया है, जिसको हम लोग अपने किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता था हमारा फॉर्मूला? x y 1 b1 से स्टार्ट करते थे, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। क्या आती थी x की वैल्यू? x के नीचे ये दोनों आते थे, है ना? तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय, ये तो एक ही बार लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यही है ना? इसे सॉल्व कर ले। अब देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? b1 c2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13 माइनस 13 डिवाइड बाई 18 प्लस 1/2 इंटू माइनस 2 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय a1 b2 1/4 माइनस 1/9। ये क्या आएगा? माइनस 13 प्लस 18 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम 36 आ जाएगा हमारा, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 5/18 डिवाइड बाय 5/36। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर y को निकाल देंगे तो y में क्या आएगा? c1 a2 माइनस 2/3 प्लस 13/12 डिवाइड बाय, वही आएगा जो यहाँ पे आया है 5/36 इज इक्वल टू, ऊपर का भी एलसीएम 36 आएगा, 12 और 3 का एलसीएम 36 माइनस 24 प्लस 39 डिवाइड बाई 36, 5 डिवाइड बाई 36 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आया? 15/3 जो कि हो जाएगा 3। कैपिटल X की वैल्यू आई 2, कैपिटल Y की वैल्यू आई, ये 2 आई या 3 आई, ठीक है। तो X की वैल्यू हो जाएगी 1/2, Y की वैल्यू क्या हो गई? 1/3। सिंपल, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया जाए। x की वैल्यू 1/2 डालेंगे, y की वैल्यू 1/3 डालेंगे, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2/3, यानी कि 2/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। वेरीफाई भी हो रहा है।
देखो इस पार्ट को मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया कि एक नई चीज़ अब बतानी है इसके बारे में। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ। हमारा आंसर सही आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो वेरीफाई को मैं मिटा देता हूँ और इस पार्ट को भी मिटा देता हूँ अब मैं। अब ये देखो हमने जो x को 1/x को कैपिटल X माना और फिर कैपिटल X के लिए सॉल्व किया। उसके जगह अगर हम लोग मान लेते कि हमारा वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन में, ए बी सी जेड अल्फा बीटा कोई भी वेरिएबल होगा बन जाएगा, है ना। अगर x और y की जगह लीनियर इक्वेशन में मान लो मेरा लीनियर इक्वेशन है a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखो मैंने वेरिएबल को रखा है अल्फा बीटा, ही ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पे। मेरा वेरिएबल अब अल्फा बीटा के टर्म आ गया है। अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ वेरिएबल को तो कोई प्रोसेस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसमें सिर्फ ऐसा मान लो कि हमारा वेरिएबल x नहीं 1/x हमारा वेरिएबल है और 1/y हमारा वेरिएबल है। बस ये एज्यूम कर लो वेरिएबल हमारा 1/x है और 1/y है, तो बस 1/x 1/y लिख करके लिख दो ना, 1/x डिवाइड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 b2 c1 इज इक्वल टू 1/y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b2 a1 a2 b1 a2 b1 ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे जो मैंने x लिखा था मैंने x की जगह 1/x ही लिख रखा है, ऐसे भी बन सकता है ना। तो सेम इक्वेशन, हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा मान लेते हैं वेरिएबल वही है और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। तो नेक्स्ट इक्वेशन को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो सिमिलर इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन क्या है 2 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 4 डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 9 डिवाइड बाई रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा वेरिएबल है 1/√x यहाँ पे और 1/√y, हमें पता है इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, सीधा सीधा मान लो 1/√x हमारा वेरिएबल है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कोई दूसरा मेथड से कर दो। चलो दो मेथड से करके दिखाते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो हमारा क्या आएगा हमारा वेरिएबल है 1/√x जो कि ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा b1 c2 3 माइनस ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 1/√y क्या आएगा c1 a2 2 इंटू 2 4 नेगेटिव 4 इंटू 2 8 नेगेटिव माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/9 2 जा 18 नेगेटिव 18 नेगेटिव 12, यानी कि 1/√x डिवाइड बाय -15 इज इक्वल टू 1/√y डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/-30, यानी कि 1/√x इज इक्वल टू 1/2, है ना। 1/x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक इसी तरह से y के लिए सॉल्व कर दो, 1/√y इज इक्वल टू 3, 1/y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1/9। ओके, 2/2 3/3, ओके 3 माइनस 1 वेरीफाई हो रहा है, चेक करके देख लो, यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, सब्स्टिट्यूट हमें करना था 1/√x को इज इक्वल टू कैपिटल X लिखना था और इसको इज इक्वल टू कैपिटल Y लिखना था, और ये सब लिख करके एक स्टेप हमारा जो बढ़ने वाला था वो हमने नहीं बढ़ाया, हमारा इक्वेशन ऐसा ही सॉल्व हो गया। हमारा वैल्यूज़ क्या आए
x की वैल्यू आई 1/4, y की वैल्यू आई 1/9। अब देखो सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ। उसको मिटा देता हूँ अभी। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से भी ये सॉल्व हो जाएगा, दोनों मेथड से सॉल्व होगा। सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ इसको। हमें क्या था, 1/√x हमारा वेरिएबल था और 1/√y हमारा वेरिएबल था। बस इतना दिमाग में रखना है और ट्राई करना है सॉल्व करने का। तो 1/√x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से निकालने का 1/√x की वैल्यू क्या आएगा, 2/√x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/√y, है ना। यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/√x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 टाइम्स 2 माइनस 3 डिवाइड बाई √y। ठीक है। और यहाँ से मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, ये जो नहीं छोड़ो बाद में। अच्छा, यहाँ से अगर 4/√x की वैल्यू निकाल दी जाए तो क्या आएगा, 2 इंटू इधर से 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई √y। अब इस वैल्यू को 4/√y, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमें, है ना। सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू डालनी है 4/√y। तो क्या होगा, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई √y माइनस 9 डिवाइड बाई √y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 4 माइनस 6/√y माइनस 9/√y plus 1 is equal to 0. This means 15 divided by square root y is equal to 5. This implies 1 by square root y is equal to 1/3. सेम आंसर आ गया, आ रहा है, आना ही था। तो इस तरह से हमारा आंसर ऐसा भी आ सकता है। पर कुछ गलत तो नहीं आ रहा है ना, नहीं ठीक है। अब यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज 1/9, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9। सेम आंसर आया था। सिमिलरली हम लोग दूसरे का भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा इक्वेशन कैसे कैसे बन सकता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी थोड़ा सा, एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करोगे ना, सेट हो जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये देखो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। और यहाँ पे देखो हमारा एक वेरिएबल तो y है दिख रहा है और दूसरा वेरिएबल 1/x है ना। एक वेरिएबल 1/x है और एक वेरिएबल y है। एलिमिनेट कर दें। देखो अगर इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12y आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 4 3 12y हो गया, और दोनों को ऐड करने से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कर दूँ सॉल्व, देखो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब ये क्या आएगा हमारे पास, 16 डिवाइड बाई x प्लस 12y इज इक्वल टू 14, 9 डिवाइड बाई x माइनस 12y इज इक्वल टू 69। दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 25 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 14 इंटू 4 था ना, इंटू 4 कौन करेगा, 14 इंटू 4 56, 9 और 6 1 ना 5 क्या हो रहा है, 1 हाथ की 125। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू 1/5 आ गई। ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करो x की वैल्यू 1/5, 4 डिवाइड बाई 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14 कि 20 प्लस 3y
इज इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू -6, यानी कि y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरीफाई करके देख लो। 4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1/5 20, 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 14, और दूसरे में क्या आएगा 15 -8 इज इक्वल टू 23। दोनों वेरीफाई हो रहा है। कितना छोटा से सॉल्व हुआ इक्वेशन, एकदम शॉर्ट में सॉल्व हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं इस वीडियो में। वाह, और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है हमें 1/x-1 एक वेरिएबल है और 1/y-2 दूसरा वेरिएबल है ना। दोनों में याद है, x-1 नीचे है, एक y-2 नीचे है, x-1 नीचे है, y-2 नीचे है। दिख रहा है वेरिएबल, बस आइडेंटिफाई कर लो दिमाग में, उसके बाद देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। किस मेथड से सॉल्व करोगे? 1/y-2 को सब्सटीट्यूट कर दे दूसरे इक्वेशन में, क्या आएगा 1/y-2 इज इक्वल टू 2 -5 डिवाइड बाई x-1। इस वैल्यू को डाल दो दूसरे इक्वेशन में, 6 डिवाइड बाई x-1 -3 टाइम्स 2 -5 डिवाइड बाई x-1 इज इक्वल टू 1। 6 डिवाइड बाई x-1 -6 प्लस 15 डिवाइड बाई x-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही आएगा ना, 5 3 15 और 6, ठीक है। 21 डिवाइड बाई x-1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, दिस इम्प्लाइज 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, x-1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कैसे बना? बाकी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 1/x-1 की जो वैल्यू है, ये सीधे 1/3 को यहाँ डाल दो, क्या आएगा 1/y-2 इज इक्वल टू 2 -5 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 2 -15 इज इक्वल टू -13। ओके, गलत हो गया? गलती नहीं करना इस तरह की। देखो क्या गलत हुआ, देखो ध्यान से, क्या गलत किया था, फिर से डालो, यहाँ पे डालो। देखो जगह थोड़ी सी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, 1/y-2 इज इक्वल टू 2 -5 डिवाइड बाई x-1। 1/x-1 की वैल्यू है 1/3, तो क्या होगा 2 -5/3 होगा, 5/3 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में क्या क्या 1/x-1 इज इक्वल टू 2 -5 इंटू 1/3। ठीक है, 6 -5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि y-2 की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 5, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5। कितना सिंपल आंसर है। देखो प्रैक्टिस करोगे एकदम आराम से आती जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। और नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो बहुत ही आराम से लंबे स्टेप से तो कर ही सकते हो। 1/x-1 इज इक्वल टू कैपिटल X, 1/y-2 इज इक्वल टू कैपिटल Y, और फिर इन सबको सॉल्व कर लो। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं हम लोग, बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।